हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी बनारस की सच्ची घटना। तो एक लड़की थी, बनारस की रहने वाली थी और वह कॉलेज की स्टूडेंट थी। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन भक्ति भाव में भी काफ़ी अच्छी थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। एक दिन कॉलेज की तरफ से ही सारे स्टूडेंट वृंदावन गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने और बरसाना राधा रानी के दर्शन करने। तो सभी लोग दर्शन करके आए तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरफ हमारा झुकाव होता है वहाँ हमें अच्छा ही फील होता है। तो उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और राधा बल्लभ के किए, राधा रमन के सारे मंदिरों के दर्शन कराए गए, तो उसने सारे मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से उनकी जो स्कूल की बस थी वो गई बरसाने। तो उसने बरसाने के भी बहुत दर्शन किए। तो जब उसने बरसाने में दर्शन किए तो वहाँ उसने देखा कि मतलब लोग जो टोकरी में लड्डू गोपाल ले लेके आ रहे थे, तो उसके अंदर एक भाव जगा। भक्ति भाव में तो थी, एक भाव जगा कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल ले चलूँ, यहाँ से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, पता नहीं कैसे सेवा करूँगी, मैं स्कूल जाती हूँ। तो उसने आगे चल के देखा तो लड्डू गोपाल बरसाने में भी आपने देखा है दुकान लगी होती हैं, तो वहाँ पे भी लड्डू गोपाल रखी होती हैं। तो वहाँ लड्डू गोपाल देखती है तो उसका मन नहीं मानता। तो वहाँ से बरसाने से वो एक लड्डू गोपाल खरीद लेती है। खरीदने के बाद वह अपने घर ले जाती है। तो घर जाके अपनी माँ से कहती है, देखो मम्मी, हमारे घर कौन आया है, हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं, साक्षात हमारे घर कान्हा जी आए हैं। उसके बाद वह लड्डू गोपाल के बारे में जानने लगी कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है, कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच वह अपनी एक बात जरूर रखती थी कि वह लड्डू गोपाल से बातें बहुत करती थी। जब स्कूल जाती थी तब भी बातें करती थी, स्कूल से आती थी तब भी बातें करती थी, रात को जब उनको सुलाती थी तब भी बातें करती थी। तो लड्डू गोपाल को पूरे दिन में जो भी उसके साथ होता था वह सब बताती थी लड्डू गोपाल को। तो धीरे धीरे उसने सारी बातें लड्डू गोपाल के बारे में पता किया। तो सुबह स्नान भी कराती थी, नई नई पोशाक धारण कराती थी, लड्डू गोपाल को दोनों टाइम भोग लगाती थी। जितना उसने जाना उतना वो लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करने लगी। अब उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो रही थी। तो वो कॉलेज की स्टूडेंट थी, धीरे धीरे वो बड़ी हुई। बड़े होने के बाद उसकी जॉब लग गई। अब जॉब लग गई तो वो सुबह जाती थी और शाम को आती थी। तो सुबह बहुत जल्दी जगकर वो लड्डू गोपाल को स्नान कराकर पोशाक धारण कराकर भोग रख जाती थी कि आप खा लेना, मैं ऐसे जा रही हूँ। तो वो लड्डू गोपाल के पास भोग रख जाती थी। तो शाम को कभी कभी ऐसा होता था कि ऑफिस में काम होता था तो वो लेट हो जाती थी। तो वो लड्डू गोपाल को आकर ही भोग लगाती थी देर से, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी उनका भाव नहीं था कोई लड्डू गोपाल के लिए, केवल उस लड़की का ही था। तो धीरे धीरे जब वो ऑफिस जाती थी तो उसके मन में एक भाव आने लगा कि पहले मैं लड्डू गोपाल की कितनी सेवा करती थी, हर चीज़ सिखाना, बातें करना। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो शायद मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ दिन तो उसने ऐसे ही रूटीन बनाया कि वो जाती थी, स्नान कराकर भोग लगाकर सारी चीज़ें, फिर आकर भी। लेकिन बात वो तब भी करती थी, सुबह भी और रात को आने के बाद भी, कि मैंने आज लड्डू ये किया, ऑफिस में आज ये हुआ, सारी बातें जरूर बनाती थी। तो मतलब उसने सेवा जो जितना जानती थी उस हिसाब से करती थी, लेकिन उसने अपना रिश्ता लड्डू गोपाल से बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि वो सारी बातें उनको बताती थी। अब धीरे धीरे ऑफिस में जब काम बढ़ा तो उसने देखा कि मुझे टाइम नहीं हो रहा है, सुबह बहुत ही जल्दी निकलना है और शाम को बहुत बहुत देर से आने लगी। पहले तो आ जाती थी कि तो कभी कभी ज़्यादा काम भी होने लगा तो वो रात को 9 बजे के बाद भी आने लगी। तो उसको ऐसा लगा कि इतने बजे तो ठाकुर जी भूखे रहेंगे, सेवा हो नहीं पाती है। तो उसने मम्मी से अपनी से कहा कि मम्मी, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में बहुत काम होता है, लेट हो जाती हूँ और सुबह भी मुझे बहुत जल्दी जाना होता है। तो आप ऐसा करा करो कि आप मेरे लड्डू गोपाल को स्नान कराकर रोज़ बदल बदल कर, ये पोशाक है इनमें से रोज़ बदल बदल कर मेरे लड्डू गोपाल को पोशाक पहना दिया करो। और घर में जो भी खाना आप बनाती हो सबसे पहले बिना झूठा खाना आप मेरे लड्डू को भोग लगा दिया करो, और शाम को ऐसे ही, और दोनों टाइम आप लड्डू गोपाल की आरती कर दिया करो। तो उसकी माँ कहती है ठीक है।
तो कुछ दिन तो उसकी माँ ने सेवा की। वो देखती थी कि चलो कोई भी करता है, घर में से हो रही है, मेरी माँ सेवा कर रही हैं तो मेरे लड्डू की सेवा हो रही है। लेकिन फिर भी उसने शाम को ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले वो लड्डू गोपाल से ही बात करती थी, और सुबह लड्डू गोपाल से बोल कर भी जाती थी कि मैं जा रही हूँ और मेरे पास ऐसे ऐसे समय की व्यस्तता है, टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो एक दिन वो ऐसे ही लड्डू गोपाल से डेली बात करती थी। तो एक दिन उसने देखा कि लड्डू गोपाल 5 दिन से एक ही पोशाक पहन रहे हैं, ना तो इनने पोशाक बदली है, और लड्डू गोपाल काले भी पड़ गए हैं, मुंह साफ नहीं है, मुंह पर भोग लगा है। तो लड्डू गोपाल ऐसे दुखी से, पता नहीं ऐसे जैसे सेवा नहीं हो रही है। तो उसको ऐसा भाव आया, और लड्डू गोपाल के मुंह पर भोग भी लगा हुआ था, और जब एक ही पोशाक 5 दिन पहनेंगे, और वो तो रोज बात करती थी, तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल एक ही पोशाक पहन रहे हैं। तो वह अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी क्या आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही हैं? मैं देख रही हूँ कि लड्डू गोपाल 5 दिन से यही पोशाक पहन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जाने कितने दिन से स्नान नहीं किया, और मुंह पर भोग लगा हुआ है। तो उसकी माँ कहती है कि भोग तो मैं लगाती हूँ ना, कि हाँ भोग तो आप लगाती हो, लेकिन पोशाक तो यही पहन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कब से स्नान नहीं किया। तो उसकी माँ कहती है, बेटा वैसे तो ये भगवान है, हम इनकी क्या सेवा करेंगे, यह अपनी सेवा अपने आप कर लेंगे। ये सब पाखंड है, बेकार की बातें हैं, और ये सेवा करने से क्या होता है? रोज रोज पोशाक पहनाने से लड्डू गोपाल को कुछ हो जाता है, या फिर दोनों टाइम भोग लगाने से कुछ होता है? ऐसा तूने कभी कुछ महसूस किया है कि कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये पाखंड है, कोई पूजा वूजा कुछ नहीं होता है ना, भगवान होता है। और फिर भगवान है तो भगवान तो अपनी सेवा खुद कर लेंगे, हम क्या करेंगे उनकी सेवा? लड़की का बड़ा मन दुखी हो जाता है माँ की ऐसी बातें सुनकर। फिर कहती है कि मेरे पास इतने घर के काम होते हैं, घर के पूरे दिन के काम में खाना बनाना, बर्तन कपड़े सब करती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ, अगर मैं इनकी सेवा करती रहूँगी तो घर के काम कौन करेगा? तू तो चली जाती है, तो तू मेरी एक बात मान, और तू ऐसा कर कि लड्डू गोपाल का विसर्जन कर दे, या फिर इनको किसी को दे दे, क्योंकि हम इतनी सेवा नहीं कर सकते, गृहस्थी में रह के कौन इन सब चक्करों में पड़ेगा, कोई नहीं करता है। तुझे किसने बताया कि तू लड्डू गोपाल ले आई थी तब? ऐसी बातें सुनकर लड़की बहुत ही दुखी हो जाती है, और फिर बहुत रोने लगती है। लेकिन वो कुछ दिन देखती है कि वो ऑफिस जाती है, ऑफिस आती है तो लड्डू गोपाल ऐसे ही मिलते हैं, तो उसका और मन दुखी होता है कि मैं लाई थी, मैं क्यों लाई थी, इससे अच्छा तो आप वहीं बरसाने में ठीक थे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था। मतलब वो खुद को अपराधी समझ रही थी, और लड्डू गोपाल से मन ही मन इतनी क्षमा मांग रही थी, रो रही थी। तब उसने सोचा, मैं अपने लड्डू गोपाल को किसको दूं, क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पाती, और मैं नहीं कर पाती, भूखे रहते हैं, इससे अच्छा कौन इनकी सेवा करे, और कैसे मैं इनका विसर्जन कर दूं? मैंने इनको बचपन से लाई हूँ, तब से मैं इनसे बात करती हूँ, मेरा एक रिश्ता है, मैं कैसे इनका विसर्जन कर दूं? तो लड़की रोती जाती है, लड्डू गोपाल के पास जाके सारी बात कहती है कि ऐसे बात है। तब लड्डू वो गोपाल को देखती है, तो दुखी मन से कहती है कि मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में आपका सम्मान नहीं है, यह घर आपके लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका सम्मान ही नहीं है, यह घर बहुत बेकार है। तो लड्डू गोपाल को हाथ में ले लेती है, में लेके ये सब कहती है कि ये घर आपके लायक नहीं है, आप भगवान हैं, और मैं भगवान की सेवा कर ही नहीं पा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल को उठा के लेके चल देती है, और नदी के पास जाती है, और हाथ में लेती है, और हाथ में लेके बहुत रोती है कि मैं आपको क्यों लाई थी, मैंने आपको नहीं लाती। और अपनी, क्योंकि उसकी आदत थी शुरू से बात करने की, तो वो कहती है लड्डू अपना ध्यान रखना, और जहाँ भी रहो वहाँ खुश रहना, और मुझे क्षमा कर देना। तभी लड्डू गोपाल का विसर्जन करने ही वाली होती है, तभी कहती है हाथ पर रखकर, हे राधा रानी आप मेरे लड्डू का ध्यान रखना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे इस पाप के लिए क्षमा करना। तभी वो लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर नदी में विसर्जन ही कर रही थी, तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है, और एक पीछे छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। वो कहती है, दीदी आप लड्डू गोपाल का विसर्जन क्यों कर रही हो? कितने तो सुंदर लाला हैं, कितने अच्छे हैं, और आप लड्डू गोपाल का विसर्जन कर रही हो? ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, आप विसर्जन कर रही हो तो इससे अच्छा आप मुझे ही दे दो।
तो वो कहती है पानी में डुबोने से अच्छा, विसर्जन करने से अच्छा मैं इस लड़की को दे देती हूँ, जैसे इससे सेवा होगी कम से कम मेरे लड्डू की सेवा तो करेगी। तो वह उस लड़की को दे देती है और वो लड़की से कहती है कि मेरे लड्डू का ध्यान रखना और मेरे लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करना। तो वो कहती है लड़की, हाँ दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। अब उसको देकर घर आ जाती है। घर आती है, बहुत मन दुखी होता है, खाना भी नहीं खाती, रात में रोते रोते सो जाती है कि पता नहीं उस लड़की ने भोग लगाया कि नहीं लगाया, मेरा लड्डू भूखा तो नहीं है, मेरा लड्डू पता नहीं कैसा है, वो लड़की सेवा करेगी कि भी नहीं करेगी, पता नहीं कैसे रखेगी। तो खाना नहीं खाती है और बिना खाना खाए रोते रोते वह सो जाती है। सोते में एक स्वप्न आता है, तो जिस लड़की को वो लड्डू गोपाल दिए थे वही लड़की सपने में आती है और लड़की से वह राधा रानी का रूप धारण कर लेती है। फिर कहती है कि क्यों चिंता कर रही है, तूने कहा तो था कि राधा रानी आप मेरे लड्डू का ध्यान रखना, तो तेरे लड्डू मेरे पास ही हैं। तूने कहा था ना मुझसे कि राधा रानी मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना है, तो मैं स्वयं साक्षात तुझसे लड्डू गोपाल लेने आई, क्योंकि तेरा रिश्ता था, तेरा भाव था, तेरा जिस भक्त का ठाकुर जी से भाव होता है, कहते हैं पूजा सेवा जो भी करनी चाहिए, लेकिन तेरी मजबूरी थी और तू इतनी दुखी भी है। भाव तो सच्चा था क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्त के हर हालात समझते हैं। तो तू चिंता मत कर, तेरे लड्डू गोपाल मेरे पास हैं। तभी लड़की उठ के बैठ जाती है, ये कैसा सपना था। तब वो सारी चीज़ समझ जाती है कि मैंने राधा रानी से कहा था, इसलिए साक्षात राधा रानी मेरे लड्डू गोपाल को लेने आई। लड़की भाव विभोर हो जाती है और बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। रोते रोते फिर सोचती है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल सेवा नहीं कर पाई, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल से मेरा ऐसा रिश्ता था कि स्वयं साक्षात रानी राधा रानी मेरे लड्डू गोपाल को लेने आई। तो इस तरीके से जो आज की सच्ची घटना है भक्त के भाव की है। तो देखिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटना ज़्यादातर मैं डालती रहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।